आओ बेटी। बेटी मैना जी बाबा। बेटी सुंदरी जी बाबा। हमने तुम्हें क्यों बुलाया है? हमेशा प्यार और दुलार हम दोनों प्यारी बेटी आपके हमें प्यार का आशीर्वाद देने। तुमने बिल्कुल ठीक कहा बेटी। सुंदरी, हम तुमसे मैना सुंदरी, हम तुमसे दोनों से प्रश्न करते हैं। क्या तुम हमें हमारे मन इच्छा का उत्तर दोगी? आगे कीजिए पिताश्री। सुंदरी जी बाबा। जब बेटी विवाह के योग्य हो जाती है, जब पुत्री सियानी हो जाती है, तो पिता माता दोनों की रात्रि की नींद उड़ जाती है। और हम तो ऐसे माता पिता हैं जिनकी दो बेटियां दोनों विवाह के योग्य हो गई हैं। हमने अपने सभी मंत्रीगणों को इस समय एकांत कर अलग भेज दिया है, भरे दरबार में तुम्हें बुलाया है। पहले हम सुंदरी तुमसे पूछते हैं, बताओ प्यारी बेटी, तुम्हारे मन में अगर कोई पिता से शर्माना मत, अगर तुम्हारे मन में कोई तुम्हारे मन की इच्छा हो तो सुंदरी हमें बताना, हम तुम्हारे मन की इच्छा को जरूर पूर्ण करेंगे। पिताजी ऐसी कोई बात नहीं है। ना बेटी, हमने दो गुरुओं से तुम अपनी बिटिया को, अपनी दोनों बेटियों को शिक्षा दिलाई है। पुत्री, हम चाहते हैं कि तुम हमें उपयुक्त उत्तर दोगी। बताओ बेटी। बाबा, मैं तो इतना जानती हूँ, विद्या यौवन रूप धर्म और पति का नीर बाबा पुण्यों से मिले, मन वांछित सुख मिले। वाह वाह पुत्री, तुम्हारा उत्तर सुनकर मैं तुम्हारे मन की भावना जान गया। फिर भी तुम मुझे बताओ, तुम्हारे मन की कोई बात? बाबा, आपने जब पूछा है तो बता दें। कौशल्यपुर के नरेश, उनके पुत्र अरिदमन। वाह बेटी वाह, मैं आज ही संदेशा भिजवाता हूँ मेरी सुंदरी के लिए। उससे उपयुक्त और अच्छा वर कौन हो सकता है? बहुत अच्छा। अब बेटी मैना, तुम बताओ। मैं राजा प्रजापाल बहुपाल, बोलो बेटी, तुम बताओ, तुम्हारे मन में भी कोई बात है तो मैं उसे भी संपूर्ण करूँगा। मैंने तुम दोनों को अपनी दो आंखों की तरह पाला है, एक बाइयाँ तो एक दाइयाँ। बोलो बेटी, बोलो बेटी, तुम भी बोलो अपने दिल का हाल। तेरे मन में कौन सा जीवन प्रेम प्रवाल, जहाँ तुम कहोगे वही तेरी होगी बिटिया सगाई। तेरी मेरी प्यारी प्यारी लाडो, बहुत संकोच तक बात जो तेरे मन में आई। बाबा क्षमा करना। बोल बोल। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, रीति और रिवाज पिताश्री इस बात की आज्ञा नहीं देती कि माता पिता के रहते कोई बेटी अपने पति का स्वयं निर्वाचन करे। मैं कुछ समझा नहीं बेटी। बाबा, ऐसी विवाह सफल होने की संभावनाओं से
बहुत निकट होते हैं, नहीं है। अक्सर देखा गया है कि यौवन अवस्था में उचित निर्णय नहीं लिया जा सकता। जितना अनुभव माता पिता को होता है उतना मुझे कहाँ होने लगा। मैं तो ये जानूं, यहाँ माता पिता वचन जिसको भी देंगे और भाग्य का चयन करेंगे, पति का चयन करेंगे, वही कन्या के लिए सुख है। वहाँ बेटी तेरी बात सुनकर मन खुश हुआ, पर फिर भी तेरी मन के अंदर कोई बात हो तो बोल। नहीं बाबा, भाग्य साथी है, जो भी भाग्य में होगा वही होगा। क्षमा करें पिताजी, मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है। जीव अपने कर्मानुसार भाग्य को बनाता है, भाग्य बलवान होता है, भाग्य से सब कुछ होता है। जहाँ मेरा भाग्य होगा और उस भाग्य को जिस प्रकार भी आप बनाएंगे, बना देंगे, संजो देंगे, वही मैं आपकी हाँ में हाँ करूँगी। अरे बेटी बातें बड़ी ना कर, हम तेरे पिता हैं, पिता के सामने अधिक धर्म की व्याख्या ना कर। पिताजी जैसी शिक्षा बेटी बेटे को मिलते हैं उसका प्रभाव उस पर पड़ता है। इसका मतलब है सुर सुंदरी ने शिक्षा गलत पाई है और तुम्हें शुद्ध शिक्षा मैंने अपने जिन गुरु जैन के गुरु से शिक्षा पाई है। तो इसलिए किसी कम गुरु से तो शिक्षा नहीं पाई। अपनी अपनी बात है पिताजी। मैं जिस गुरु ने मुझे शिक्षा दी है उन्होंने यही कहा है कि कर्म अनुसार भाग्य बनते हैं और भाग्य से जीवन चलता है। कोई किसी का न साथी है, न कोई किसी के साथ आता है, न कोई किसी के साथ जाता है। बेटी तू इस राज्य में रहती है? हाँ। किसके राज्य में रहती है? राजा बहुपाल के, अपने पिता के महलों का रहन सहन, राजसी वस्त्र आभूषण, भोजन प्रीत क्षुदाभरण हमारे द्वारा प्रतीत है तुझे। तो इसलिए तेरा भाग्य बनाने वाले हम, तेरा भाग्य बिगाड़ने वाले हम। आज तुझे जो रुपये देते हैं हम देते हैं ना? नहीं पिताजी, आप देने वाले कौन है? भाग्य अच्छा है तो आप भी राजा हो गए। अगर भाग्य विपरीत होता तो आप भी कहीं रंग होते। क्या कह रही है? हमें रंग बता रही है? अपने पिता को जिसने तुझे पाला पोसा उसे तो रंग बता रही है। इसका मतलब है तेरा बाप कुछ नहीं है। पिताजी क्षमा करें पिताजी, भाग्य के से बढ़कर कोई नहीं है। पिता भी भाग्य को बनाने वाला नहीं है, माता भी भाग्य को बनाने वाली नहीं है। जो भी कुछ है जीव का अपना भाग्य होता है और उसी भाग्य जीव से सब कुछ प्राप्त होता है। इतनी बढ़कर बोलती है तू, हम तुझे खाना देते हैं। नहीं पिताजी, मेरा भाग्य जीता है। हम तुझे रहन सहन देते। नहीं पिताजी, मेरा भाग्य जीता है। हम तुझे राज सिखा देते। नहीं पिताजी, मेरा भाग्य जीता तूने हमारा अपमान किया है बेटी। माना मेरी बेटी होकर तूने मेरा अपमान किया, मेरा अपमान कर डाला। नागर मिल गई, दूर हो जा मेरी नजर से, दूर हो जा। निकल जा। पिताजी आपको बहन के साथ ऐसे व्यवहार नहीं करना चाहिए था। तो देख रही है तेरी बहन ने हमारे साथ क्या व्यवहार किया। तूने देखा तेरी बहन ने हमारा कितना अपमान किया सुर सुंदरी, और तू उसकी हिमायत दे रही है। उसके भाग्य को मैं चमकाऊंगा, मैं देखूंगा वो भाग्य का खाती है या मेरा खाती है। मैं देखूंगा कि वो मेरे द्वारा रहती है या भाग्य के द्वारा रहती है। बाबा बात को इतनी ना बढ़ाओ, वो आपकी बेटी है बाबा। मंत्री वर जी प्रभु, अश्व तैयार करो। आज हमारा मन उद्वेलित है। बाबा बेटी को क्षमा कीजिए, मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ, मेरी बहन को क्षमा कर दीजिए।
अपनी बहन को समझा कर ला, मुझसे माफी मांगे, मुझसे क्षमा मांगे और मुझसे बारंबार ये कहे, बार बार मेरे सामने हाथ जोड़कर बोले, पिताजी मैं आपके भाग्य का खाती हूँ, पिताजी आप जो देते हैं वही मुझे मिलता है, पिताजी ये सब कुछ आपकी वजह से है। अगर उसने ये कहा तो मैं उसे क्षमा कर दूंगा। अगर वो ना मानी तो सुर सुंदरी राजहट होती है। 3 प्रकार की हट होती है। बाल हट, बच्चे को बहकाया जा सकता है खिलौने देकर। प्रिया हट, वो उसने दिखाई है जो तेरी बहन ने किया है। और तीसरी हट होती है राजा की हट। राजा अपनी हट दिखाएंगे, अवश्य दिखाएंगे। समझाओ उसे, जा बाबा, समझा रहे बाबा। मंत्री वर्ग, जी प्रभु अश्व तैयार कीजिए, हमारा घोड़ा तैयार कीजिए, हम अभी चलेंगे। इसमें मन दीड़ित है, हमारी बेटी ने हमारा अपमान किया, मन दीड़ित है, मन दीड़ित है, मन दीड़ित है। चलते रहो जल्दी जल्दी, दिन ढलने वाला है, आओ। कोई राजा कोई भिक्षु, सब पर तमाशे। कोई राजा कोई भिक्षु, सब पर तमाशे। महलों में कोई सही कह रहे हो। देखो सारे दुखियारे इसी उपवन में विश्राम कर लेते हैं। शिवपाल अपने साथियों के साथ उद्यान में
रात्रि व्यतीत करने के उद्देश्य से उद्यान में विश्राम करते हैं। राजा भगवान मंत्री के साथ ये विचार करते हैं कि दुनिया में सबसे दुखी, सबसे दर्द कष्ट में हो, लेकिन आज तक के इतिहास में ऐसा कोई पिता नहीं हुआ कि जिसने अपनी बेटी का संबंध ऐसे दुखी दर्दी व्यक्ति के साथ किया हो। लेकिन मान घमंड में चूर होकर के राजा भगवान अपने मंत्री के साथ सुबह होते ही उद्यान की ओर विहार करते हैं और देखते हैं कि दुनिया का सबसे दुखी दरिद्र व्यक्ति कौन है, उसके साथ अपनी बेटी का संबंध करूँगा। बताइए घमंड क्या कराने जा रहा है। राजा अपने मंत्री के साथ वन विहार करता हुआ उसी उज्जैन नगरी के उद्यान की ओर पहुँचते हैं और जैसे ही टोली की ओर व्यक्ति पहुँचती है, देखिएगा आगे के एपिसोड में। मन में बेचैन थे और थे क्रोध में, राजा निज अश्व पर बैठ कर चल दिए। मन में बेचैन है और है क्रोध में, मेरी बेटी नहीं मेरी दुश्मन है ये, मेरी बेटी नहीं मेरी दुश्मन है ये। मन में बदले की भावना है रोश में, मेरी बेटी नहीं है ये, इसे मैं देखूंगा। चल मेरे आज चल। घोड़े की एकदम से राजपुत खिंच गई, देखा उद्यान में एक टोली खड़ी, देखा उद्यान में एक टोली खड़ी। कोड़ी कुश्ती की कोड़ी कुश्ती की पंक्ति थी जिसमें गाड़ी। राज्य मंत्री, ये प्रभु, ये हमारा उद्यान कोड़ी कुश्ती को ले कब से बन गया? प्रभु, ये तो मुझे भी पता नहीं। हमारी अवंती नगरी में, हमारी उज्जैनी नगरी में न जाने ये इनसे पूछो, जाओ मंत्री इनसे पूछो। ए भाई कौन तुम? कहाँ के रहने वाले हो? नहीं ना हमारा कोई नहीं जी। चलते चलते उज्जैनी अवंती नगरी में हम आ गए। हमें पता नहीं था कि सूर्य छिप जाएगा। रात हो गई, शाम की झुपड़े में अगर आगे जंगल में जाते तो कोई नीचक जीव को जंतु में खा जाता। हम ऐसे ही भाभी के मारे हैं। हम सब के सब कुश्ती कोड़ी है। 500 है 500 कुश्ती कोड़ी। अरे तुम यहाँ कैसे आ गए? अरे राजा को देखो काफी छाछ तो सही निकला। निकलो यहाँ से। नहीं, रात में अगर हम बाहर जाएंगे जंगल में तो हमें ये जंतु खा जाएंगे। तू है कौन? क्या नाम है तेरा? नाम मेरा नाम शिवपाल है। शिवपाल? हाँ। अपना चेहरा दिखा। नहीं। अपना मुखड़ा दिखा। नहीं। क्यों नहीं दिखाता?
आफत का मारा, जिंदगी का मारा, किस्मत का मारा हूं मैं। मुझ पे कैसा टूटा है कहर। कभी हमने किसी नगरी के थे बहुत बड़े राजा राजकुमार, आज किस्मत में दिखलाया, आसमान से नीचे गिराया। ये कौन कारण मुझे क्या लगा, मेरी सारी नगरी में लगा 500 सैनिक रातों रात कुश्ती बीमारी से ग्रस्त हो गए। अच्छा, सुबह होती ही चले जाना। जी चले जाएंगे। प्रभु, राजा जी क्या बात है? जी प्रभु, वो हाँ, वो भी कोई राजकुमार है, मगर 500 सैनिक एक साथ एक ही रात में थोड़े के बीमार हो गए, अपने नगर से भटकते फिर रहे। शाम हो गई तो वो जंगल में कोई जीव जंतु न खा जाए, इसलिए अवंती के राजविद्याओं में आकर्षण छुपाया है। सुबह होती चली जाएंगे, सुबह होती चली जाएंगे। मेरे मन में दया हुई तो मैंने उसे कह दिया चले जाना। क्या बोला तुमने? जी वो 500 कुश्ती है। ओह, तूने एक बात और नहीं कहा, राजा? जी हाँ, राजकुमार है कहीं के। सामने छुटो, मैं देखता हूँ खुद। कौन हो तुम? मैं यहाँ का राजा, अवंती नगरी का राजा। हमसे दूर हो जाइए, हम तो अपने आप में बड़े हुए हैं। ये बीमारी हमारे आपको छू न जाए, हमारी छाया भी आप में न पड़ जाए। हमसे दूर रहिए, दूर रहिए। खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो। मेरे साथ आ, मेरे साथ आ, मेरे साथ। तू ऐसे नहीं आएगा, मैं हाथ कहाँ का राजकुमार है तू? कहाँ का राजकुमार है? अब तो कहीं कभी नहीं। कौन सी नगरी का? कौन सी नगरी का है? तू बीमार कैसे हुआ? रात मेरी नगरी में ये बीमारी फैली और मेरे 500 वीर सैनिक सबके ग्रस्त हो गए। ओह, अब समझा। महामंत्री जी प्रभु, मेरी बेटी ने भाग्य की बात कही थी ना, इसीलिए कर मेरे साथ चलो। कहा प्रभु? मेरे दरबार में आओ, मेरे साथ चलो, तुरंत आओ। मेरे साथ, आ मेरे साथ, आ मेरे साथ। महामंत्री, मैना सुंदरी को तुरंत बुलाओ, मैना सुंदरी को तुरंत बुलाओ। दरबार से तनिक बाहर नहीं। एक अभागे नेत्रों से नहीं देख सकती। माँ होना हे ईश्वर, ये माँ अपनी निर्बलता से व्यथित होकर आज मृत्यु की कामना करती है। मुझे मृत्यु दो ईश्वर, मुझे मृत्यु दो। मुझे मृत्यु दो ईश्वर, नहीं चाहिए, ऐसा जीवन नहीं चाहिए जो अपनी पुत्री की निरंकुश पिता के घोर अत्याचारों से रक्षा न कर सके। नहीं चाहिए ऐसा मृत्युपाय जीवन, नहीं चाहिए, कदापि नहीं चाहिए ईश्वर, नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए।
प्रार्थना कर रही हो या पति की मृत्यु कामना? मैं एक स्त्री, क्या अधिकार है मेरे पास? क्या अधिकार है? देखिए लगता है हाथ मेरे महाराज, आज स्वयं के स्त्री होने की बेड़ियों में जकड़ कर रह गए हैं महाराज। बीच भवन में फंसी मां ढूंढ रही महाराज, किंतु प्रत्येक दिशा में मृत्यु ही दिख रही है महाराज, मृत्यु ही दिख रही है। पति के मृत्यु की कामना नहीं कर सकती महाराज, और पुत्री को मृत्यु से भयानक कारागृह से बचा भी नहीं सकती। किंतु मैं एक मां हूं, मैं एक मां हूं महाराज, एक मां। और मैं अपनी पुत्री को बचाने का प्रयास करूंगी जब तक मेरी छाती में सांस बाकी है। मैं अपनी पुत्री को बचाने का प्रयास करूंगी। माता जी, कब आई आप हमारे कक्ष में? प्रतीत होता है कि आप हमारे लिए चिंतित हैं, किंतु मेरा अपने अत्याचारों की सीमा तोड़ने के लिए कटिबद्ध है, तो फिर मैं भी मां हूं। उनके अमानवीय कृत्य को सफल नहीं होने दूंगी। पुत्री, तू बहुत जा, तू बहुत जा। इस राज्य की सीमाओं के पास यही एक रास्ता है इस विवाह से बचने का। जा, चली जा, मैं तेरे भाग्य का मार्ग बनाऊं। जा, तू निकल जा यहाँ से। नहीं माता जी। महाराज, आपसे एक अंतिम बात, विवाह का निर्णय वापस ले लो। महामंत्री, हम कह चुके हैं, हमारा निर्णय अड़िग है। बारंबार हमसे आग्रह कर हमारे क्रोध को न बढ़ाओ। क्षमा करें महाराज, तो आपके निर्णय से बहुत राहत, और यही नहीं, समस्त राज परिवार, समस्त प्रजा भी आप सबका एक कथन और पाप हो रहा। वो विधर्मी कन्या के साथ हमारा निर्णय पाप नहीं, पुण्य है। ये केवल आपके विचार है, और के नहीं। एक उस बड़े से पूर्ण रोग से ग्रस्त जिसका न खून का पता है न देश का ज्ञान, ऐसे मानव के साथ उच्च पूर्ण संस्कारों से परिपूर्ण राजकुमारी का विवाह हुआ कि उस मासूम बालिका के साथ अन्याय है महाराज। इससे तो अच्छा ये है कि मैं स्वयं जाकर उसका गला घोट दूं गला। मेरा निवेदन आपको अशांत करता है तो म्यान से निकली हुई ये तलवार वापस न रखें, चलाइए इसे और गिरा दीजिए धरती पर मेरा नरमुंड। ये लीजिए आपके समक्ष प्रस्तुत समय भगवान राजकुमारी के जीवन को नदी निकाल नहीं दिख सकती। चलाइए अपनी तलवार और स्वतंत्र कर दीजिए सीमाओं में जकड़े हुए जीवन को। बहा दीजिए मेरे शरीर की रक्त से निर्जीव कर दीजिए मेरे शरीर को। मुझे मृत्यु दे दीजिए
प्राप्त कर गोद में खिलाई बालिका के जीवन का भयानक व विफल स्वरूप देख को रह सकूंगा। हमारा निर्णय नहीं बदलेगा महामंत्री। शीघ्र जाकर इस पूजा की व्यवस्था करो। मैं न सुंदरी कहे पिता से, भाग्य उदय जब आएगा। मैं न सुंदरी कहे पिता से, भाग्य उदय जब आएगा। कोड़ी पति जो दिया आपने, कोड़ी पति जो दिया आपने, कामदेव बन जाएगा। मैना सुंदरी को तुरंत बुलाओ, मैना सुंदरी को तुरंत बुलाओ। मंत्रीवर हमारी बेटी के हाथ में बरमाला दो। माला में पिरो कर फूल फूल में पिरो लिए अरमान। माला में पिरो कर फूल फूल पिरो लिए अरमान। इस मधुर मिलन की बेला मेरे मन में बसाए भगवान। माला में पिरो कर फूल फूल पिरो लिए अरमान। मेरी ये दशा ठीक नहीं है। मेरे हाथ पांव के शरीर के टुकड़े गल कर गिर रहे हैं। ये हाथ छोड़ दो। मैं तुम्हारे बिना योग्य नहीं हूँ। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। मुझसे विवाह मत करो राजकुमारी, मुझसे विवाह मत करो, मत करो। आप जो भी हैं, आप तो मेरे पिताश्री ने स्वीकार किया है। तो मेरी आने का माँ कहती हैं कि जिस वर को माता पिता स्वीकार करें, बेटी को उसे मुश्किल पति समझ लेना चाहिए। मैं इस क्षण से अपने पिताश्री का आशीर्वाद समझकर, अपना भाग्य समझकर आपको अपना पति स्वीकार करती हूँ। अब भी सोच लो राजकुमारी, अब भी सोच लो। अब भी सोच लो राजकुमारी। माँ, अपनी पुत्री को आशीर्वाद। श्रीमान और नैना चंद्र की शादी बरमाला डाल दी गई है और 7 फेरे का कार्यक्रम अभी बाकी है।
शादी मेरे होंगे, इसके बाद बेटी की विदाई होती है। चलिएगा जीजा जी कहाँ है, अभिनंदन तो करो। बेटी आगे रहेगी, 6 महीनों तक बेटी आगे रहती है। और अपनी तो बेटी तो श्रीपाद जी आगे पहुंच जाते हैं। हाँ तो फेरे लेंगे हम हाथों में लेंगे कुछ दिन जीने वाले युवक को तेरे पति कैसे अरे कैसे आशीर्वाद दे दूं तुझे सदा स्वागत करने का। अरे आज इस बाहुपाल ने, आज एक पिता ने अपनी बेटी के जीवन में आग लगा दी। अरे अगर तुम अपनी हज नहीं छोड़ती तो मैं छोड़ता हूँ। अरे हाँ तेरे भाग्य में सब कुछ है, तू जैसे कहेगी मैं वैसा करूँगा। तो माँ बाप की घर ऐसे ही आती है।
विवाह के पश्चात पिता को अपनी बेटी की विदाई करनी चाहिए। मैं जा रही हूँ पिताश्री। आपकी बेटी आपसे दूर जा रही है। अरे ये क्या कर दिया मंत्री मैंने? अरे अपने हाथों से अपनी बेटी के संसार में आग लगा दी। ये मेरी बेटी अरे कहीं नहीं जाएगी मेरी बेटा, कहीं नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। पिताजी अब तो मुझे चाहिए मिलने आती रहूंगी आपसे, आपके पास आकर जी भर कर बोलूंगी। तो मैंने जीवन भर का रोना लिख दिया, मेरा जीवन भर का रोना। तुम्हारी रक्षा करेंगे, देखी जाएगी अपनी हम कहाँ हुए थे? आंटी से निकल गए, तेरी शादी हो गई संसार जंगल है, रात भी खत्म नहीं हो रही है। पति की सेवा करती है। स्वामी आपके चरण नहीं, दूर दूर मुझसे दूर हो जा, मेरे पास होता ना। नहीं नहीं, क्यों ना आपके पास? मैं तो आपकी ध्यान रखती हूँ। तू महलों की राजकुमारी है और मैं दूर से भिखारी, लंगड़ा कुमड़ा कुश्ती, मुझे दूर तू चंद्रमा और मैं कम कर्मों का मारा हुआ मैं तो चंद्रमा की चांदनी बनकर आई हूँ। पति बिना ऐसी जैसे प्राण बिना वायु, जल बिना मछली, आहार बिना पृथ्वी। तू राजकुमारी है मेहनती, तेरे पिता ने तेरे साथ अन्याय किया है। अब मैं मानती कुछ जल्दी से इसी वहां से बाहर आ गए हम लोग। तुझे मुक्त करता हूँ, मैं तुझे मुक्त के पास आगे बर्बाद हो जाएगी। नहीं, मैं तुझे मुक्त करता हूँ, मैं तुझे हर तरीके से स्वतंत्र करता हूँ। मैं सुंदरी क्या तुम्हारा है और मैं तुम्हारा बस कैसी बातें करते हैं आप? मेरा कुमारी थी, अब नहीं, अब केवल मैं आपकी पत्नी हूँ। चाहे
सेवा मेरा धर्म है। मैं जानती हूँ जिस गुरु ने मुझे बताया जैन गुरु थे मेरे, तो उन्होंने बताया सती सीता ने नारी धर्म का सम्मान पाया था, दुलारी द्रौपदी ने भी इस मन में उठाया था, अनेकों कष्ट झेले किंतु छोड़ा था ना इसको, इसीलिए अंजना के भाभी को ऊपर उठाया था। आप ठीक हो जाएंगे? नहीं, मैं ठीक नहीं हो सकता, मैं ठीक नहीं हो सकता। मेरी माँ ने बड़े उपचार कराए थे, मेरा उपचार कराते कराते वो स्वयं हो गई। अब तू मेरे पास आई है, तू भी अच्छी हो जाएगी। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता स्वामी, नहीं हो सकता। तू कहाँ का दर्द बैठेगी, कहाँ का मेरे साथ धक्के खाएगी? सुनिए स्वामी, एक औषध है। क्या? तुम ठीक हो जाओगे। कैसी औषध? मन की शांति के लिए आप अंदर लगाओ, अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करो और तुम्हारी इष्ट तुम्हारी मन के देवता कौन है उन्हें मन से बोलो। अरिहंत भगवान उनको जाता रहा मैं, जिनेंद्र की निंदा के चरणों में ध्यान लगाता रहा मैं। नित्य प्रति मैंने अपने नगर में चारों दिशाओं में 4 मंदिर बनवाए, 24 रोजगार, भगवान आदिनाथ, भगवान महावीर, भगवान अजितनाथ, मुनि सुगंध, धर्मनाथ, सुमतिनाथ, स्मृतिनाथ, नेमिनाथ, पारसनाथ, शांतिनाथ, सभी भगवानों के 24 जिंदाल की मूर्तियां स्थापित की। कितने पंचकर्या करा है, पर मुझे कुछ नहीं हो रहा था, न हो रहा। मेरा भगवान ने मेरे लिए क्या किया? क्या ये धर्म का नतीजा यही होता है? ना स्वामी, भगवान परीक्षा देती है। मन में विश्वास जगाओ और मेरे कंधे पर हाथ रखो। जिन मंदिर में जाओगे तुम्हें, यहाँ नहीं पूरे भारत के जितने भी नाले हैं सब में मैं तुम्हें यात्रा कराऊंगी और यात्रा कराकर हर जिले में अरिहंत भगवान के सामने गिड़गिड़ा कर कि मेरे कर्म काट दो प्रभु, मेरा भाग्य जगा दो। आपके भाग्य बनाने आपके भाग्य बनाने। अरे नहीं बनेंगे भाग्य, नहीं आओ तो मेरे साथ, आओ मेरे साथ, चलो देव दर्शन करो। देव दर्शन से सब कष्ट छूट जाएंगे, सब कष्ट छूट जाएंगे। मैना अपने पति को लेकर तीर्थ मन्ना की ओर निकल जाती है और धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, लेकिन पिता अपनी बेटी को एक कोड़े कुष्ठ रोगी से शादी करने के उपरांत बहुत ही व्याकुल है। न उसको रात को नींद आती है, न दिन में चैन है। देखिएगा राजा किस प्रकार मैना के वियोग में दुखी हो रहा है। घमंड में चूर होकर के उसने क्या अपराध कर दिया, उसका पश्चाताप वो पता नहीं कब भोगेगा, उसका क्या स्थिति बनेगी। देखिएगा आगे के एपिसोड में। महामंत्री मेरी मैना कैसी होगी? मेरी मैना जो आज तक नंगे पांव धरती तक पर नहीं चली, जो आज तक कभी नंगे पांव नहीं चली, उसे कंकड़ पत्थरों पर चलने के लिए मैंने मजबूर कर दिया। अरे जिस बेटी का लालन पालन में हाथों से किया, जिन हाथों में झूला बनकर अपनी बेटी को झुलाया,
आज उसी बेटी का जीवन इस बाहुबल ने दर्द कर दिया। मंत्री ये आपने अपनी क्या दशा बना रखी है? यदि आप ही ऐसे रहते तो इस राज्य इस प्रजा का क्या होगा? आपको रोकने सारी प्रजा दुखी है। आप इस प्रजा के पालक हैं। इस प्रजा की और तनिक ध्यान तो दीजिए, क्या ध्यान करो ताकि मेरी प्रजा मुझसे ये कहे कि जो अपनी बेटी के जीवन को नरक बना दिया तो इस प्रजा का क्या भला करेगा? अरे कुछ अच्छा नहीं लग रहा मुझे। इसमें हीरे मोती सोना चांदी कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अरे कह दो प्रजा से कि उनका राजा और रक्षक नहीं, उनका भक्षक बन गया है। बेटा 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 मेरी बहना को लाते मंत्री, मेरी बहना को लाते, मेरी बहना को लाते। बाबा बहना मंत्री, मेरी बेटी ने मुझे आवाज लगाई कि मंत्री अभी मुझे पापा कहा। यहाँ किसी की कोई आवाज नहीं आई। मुझे ऐसा लगता है आप अपनी बेटी को अधिक याद कर रहे हैं। मेरी बेटी पर कोई दुख संकट है। मेरी बेटी मुझे बुला रही है। बेटा बेटा अभी आवाज नहीं मामा, यहाँ कोई नहीं है। बाबा मैं यहाँ मैना गंगा तेरा पानी अमृत भर जा, युग युग से इस देश की
स्वामी मुझे उपदेश दीजिए। आप तो दयालु हैं, आप तो करुणा के सागर हैं। आखिर मेरे पति ने ऐसा कौन सा पाप किया है कि जिसके कारण इन्हें और इनके सभी सैनिकों को ये लोग सलाह कर मार रहा है। दिगंबर मुनि, आप कोई मार्गदर्शन क्यों नहीं देते? हे सभी, मेरी बात ध्यान से सुनना। उस समय एक दिगंबर मुनि उसी जंगल में बैठकर साधना कर रहे थे। तुम्हारे पति इस श्रीपाद ने उन दिगंबर मुनि की नग्नता का हास्य बनाया, उनकी नग्नता का उपहास किया, और तो और तुम्हारे इस पति ने उन 700 सैनिकों के सामने उस दिगंबर मुनि के ऊपर बार बार थूका। और इस दृश्य को देखकर वह सभी 700 सैनिक हंस रहे थे। एक दिगंबर मुनि के देश का मजाक बनाना, उसका उपहास करना, संसार में इस पाप से बड़ा पाप नहीं है। उसी पाप का उदय है कि आज तुम्हारा पति इस दशा में है कि इसकी प्रजा और जो भी इसे देखता है वो इसे धिक्कारता है, इस पर थूकता है। महामुनि, आप तो प्रेरणा के सागर हैं, क्षमा कर दीजिए इन्हें, क्षमा कर दीजिए, सबको क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए, हम सबको क्षमा कर दीजिए महामुनि, क्षमा कर दीजिए, हम सबको क्षमा कर दीजिए महामुनि, हम सबको क्षमा कर दीजिए। सुनो, या कोई भी यत्न ऐसा नहीं होता कि जिस बात का प्रायश्चित नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी भक्ति और श्रीपाद के भाव से प्रसन्न हूं, इसलिए मैं जो कहता हूं वह ध्यान से सुनो। तो एक सिद्ध चक्र महामंडल विधान की रचना करो, एक सुंदर मांडला बनाकर मंत्रों के उच्चारण सहित प्रथम दिन फिर द्वितीय दिन इसी तरह दिनों की संख्या बढ़ती रहे। उन मंत्रों के साथ साथ अष्टदेवों के अर्घ्य की भी संख्या बढ़ती रहे। उस महामंडल विधान में तुम्हें गंधोदक नामक यह अमूल्य रत्न मिलेगा। गंधोदक के जल से इनके ऊपर छिड़काव करना। आप ठंडे हैं, तब सुंदर सा मांडला रत्नों के चूर्ण इत्यादि से मैना तैयार करती है। और प्रथम दिन कामर, द्वितीय दिन उन अर्घों की संख्या दुगनी हुई, फिर तीसरे दिन 3 गुना। Oh
बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की, बोलो पार्श्वनाथ भगवान की, बोलो बाहुबली भगवान की, बोलो आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, बोलो समस्त मुनि संघ एवं मार्गा संघ की। बहुत ही कम समय में जितनी शानदार प्रस्तुति की है, ये अविश्वसनीय है कि आज ही इन लोगों को डिटेल मालूम पड़ा कि कौन किस कलाकार को क्या पात्र करना है इस, और उस कम समय में शाम को 4 बजे ये लोग मिले और आज आपके सामने चलो